तुमने भी सुना होगा, यूके जा, कैश जॉब कर, कोई पकड़ नहीं पाएगा। मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं, दीदी मुझे एजेंट ने बोला है कैश जॉब कर ले, कोई नहीं पकड़ेगा, सब सेट हो जाएगा। क्या चलेगा क्या, आप बताओ। आज मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ। ये जो कैश जॉब है वो सबसे फास्ट वे है आपका यूके का वीज़ा, आपका फ्यूचर, सब कुछ एक झटके में खुद अपने हाथों से बर्बाद करने का। डिपोर्टेशन सिर्फ मूवी का वर्ड नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर तुम यूके आ रहे हो या यहाँ पे ऑलरेडी हो, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। एक डिसीज़न तुम्हारी लाइफ कैसे ख़राब कर सकता है आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्लियर करते हैं कैश जॉब्स क्या होती हैं। जब कोई एम्प्लॉयर आपको पेरोल नहीं देता, ऑफिशियली नहीं हायर करता, अनऑफिशियली हायर करता है, एंड इन रिटर्न वो आपको कैश में पैसे देता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो कैश में पैसे होते हैं ना, ये एवरेज वेजेस से बहुत कम होते हैं, बहुत लो होते हैं। जब कोई एम्प्लॉयर तुम्हें ऑफिशियली पेरोल पे नहीं रखता, आपकी टैक्स पे नहीं करता, हमारा नेशनल इंश्योरेंस रिकॉर्ड पे नहीं होता, हाथ में कुछ कैश पकड़ा के बोलते हैं हो गया सॉर्टेड, दिस इज कैश जॉब्स। तो इन शॉर्ट, इन जॉब्स में आपको मिनिमम वेजेस से बहुत कम पैसे मिलते हैं। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने यहाँ पे काम करा है, आपके पास कोई पे स्लिप्स नहीं होती, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता एम्प्लॉयर के साथ। दिस इज बेसिकली व्हाट कैश इन जॉब्स आर, ओके। सो और अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हो, तुम सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हो, तो कैश इन जॉब क्या करता है कि आप 20 घंटे से ऊपर भी काम कर रहे हो, आपको उसके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो सिस्टम पे भी नहीं आता, और तुम सिस्टम के हिसाब से लीगल जॉब करते हो जब तक तुम पकड़े नहीं जाते। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए। उनको लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, पैसे सेव करने हैं, और हम कैश इन हैंड जॉब कर लेते हैं, कौन ही पकड़ लेगा। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच पीपल पुल इन टू द कैश इन हैंड जॉब्स, और वो ये जॉब्स करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप पकड़े कैसे जाते हो। अब तुम सोच रहे होगे, दीदी पता कैसे चलेगा, मैं तो सिर्फ 2-3 शिफ्ट करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ इतनी शिफ्ट करती हूँ या करता हूँ, व्हाट्सोएवर, कैसे उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने जॉब करी है, सिर्फ 1-2 घंटे से क्या हो जाएगा, 1-2 दिन से क्या हो जाएगा। अभी बताती हूँ क्या हो जाएगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल सिनेरियोस हैं, ओके। सो नंबर 1 इज एम्प्लॉयर इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे होम ऑफिस और जो एचएमआरसी है वो कभी भी किसी भी शॉप का या किसी भी रेस्टोरेंट का एक ऑडिट कर सकता है, और अगर उस टाइम ऑडिट चेक करते हुए इलीगल वर्कर्स पकड़े जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट का पूरा डाटा लिया जाता है, आपका पूरा डाटा लिया जाता है। रेस्टोरेंट को तो सिर्फ एक फाइन पड़ता है, आपका वीज़ा रिस्क पे आ जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड वन इज द बैंक स्टेटमेंट। तुम्हारा रेंट ज़्यादा है, जितना तुम अर्न कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम। तो उसमें क्या होता है, जब तुम वीज़ा रिन्यू के लिए जाते हो या नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हो, जैसे वर्क वीज़ा से स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो या कुछ भी, तो उस टाइम पे जब आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक होती हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं that you are earning X and you are spending 2X. How is that possible? Where are you getting the money from? And so and so. So this is the second one. Now third one is, I don't want this to happen with anyone, but very realistic, okay? Imagine that आप काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप बर्न हो जाते हो या फिर कहीं पे गिर जाते हो या कुछ भी, XYZ सिचुएशन हैपन्स और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है और आप हॉस्पिटल जाते हो, लेकिन एम्प्लॉयर मना कर रहा है कि ये तो मेरे पास काम ही नहीं कर रहा था बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब वो सीधा लॉ के पास जाएगा और आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। सो दिस इज द थर्ड सिनेरियो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज स्निचिंग। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। किसी को तुमसे जेलेसी हो गई, तुम्हें रिपोर्ट कर दिया, लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई, उसने रिपोर्ट कर दिया, या XYZ सिचुएशन, किसी ने भी बता दिया, एक टिप दे दी लॉ वहाँ पे HMRC ऑफिस में या कहीं पे भी कि दिस पर्सन इज वर्किंग एट इलीगल प्लेस, और किसी ने उस रेस्टोरेंट के खिलाफ कर दिया, सोचो कि ये रेस्टोरेंट में ऐसा ऐसा होता है,
then you are gone, your visa is gone. Now let's talk about the consequences. अगर पकड़े जाते हो तो consequences क्या होती हैं, क्या होगा? अगर प्रूव हो गया कि तुम इमिग्रेशन रूल्स ब्रीच कर रहे हो तो तुम्हारा जो करंट वीज़ा है वो उसी टाइम पे कैंसिल कर देंगे वो, नो मैटर, दे विल नॉट इवन हियर अ वर्ड। अगर उन्होंने प्रूव कर दिया ना ये कि तुम इलीगली काम कर रहे हो या फिर तुमने कोई भी रूल ब्रीच करा है, 20 घंटे से ज़्यादा काम करा है या XYZ, योर वीज़ा इज कैंसल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको डिपोर्ट करेंगे और बैन कर देंगे, आपको इस कंट्री से निकालेंगे भी और बिल्कुल ही बैन कर देंगे। ना आप विजिटर वीज़ा पे आ सकते हो, ना ही आप किसी और वीज़ा पे इस कंट्री में कभी भी आ पाओगे। और ये बैन 10 साल तक का लग सकता है। और सिर्फ यूके नहीं, ये जो एम्बेसीज हैं वो लिंक्ड होती हैं, ये अपना डाटा यूएसए के साथ भी शेयर करेंगी, कनाडा के साथ भी शेयर करेंगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शेयर कर देंगी। तो इन शॉर्ट आप सो मैनी कंट्रीज से एक साथ बैन हो सकते हो। अब सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट इज़ इमोशनल डैमेज। तुम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। उनको लगता है कि मेरा बेटा बेटी वहाँ पे लाइफ सेट कर रहा है यूके में, और तुम यहाँ पे डर डर के जी रहे हो कि कभी भी पकड़े जा सकते हो, कोई भी पकड़ देगा, कोई भी निकाल देगा, कोई भी रिपोर्ट कर देगा। इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ टू लिव इन दिस स्ट्रेस जस्ट फॉर सम मनी? नो, इट्स नॉट वर्थ इट। व्हाई वुड यू डू दैट टू योरसेल्फ? अब बोलोगे ठीक है नहीं करते कैश इन हैंड जॉब, पर सर्वाइव कैसे करेंगे? देखो, स्ट्रगल सबका होता है, मेरा भी था जब मैंने शुरुआत करी थी। आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू ऑल दीज सिचुएशंस, बट इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। सबसे पहले तो अर्ली जॉब हंट शुरू करो। यूके आते ही, लैंड होते ही सबसे पहले अपना CV प्रिपेयर करो, इंडीड पे अप्लाई करो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, लिंक्डइन पे अप्लाई करो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, स्टेप टू स्टेप डोर्स पे जाओ, वहाँ पे जाके अपने CVs दो एंड यू विल गेट सम और द अदर थिंग। जब आपकी डे 1 से ही अगर पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी ना तो यू विल बी सॉर्टेड। आपको शुरुआत में आपके पास जो पैसे आप इंडिया से लेके आओगे वो भी बचते रहेंगे, आपकी न्यू जॉब भी लग जाएगी, आपका खर्चा भी निकलता रहेगा, देन यू वुड नॉट बी वरीड। नाउ सेकेंड वन इज कट एक्सपेंसिव। देखो, यहाँ पे आके शुरुआत में आपको लेविश लाइफ नहीं जीनी है, आपको आते ही रोज बाहर खाने नहीं जाना है, रोज घूमने नहीं जाना है। डू इट, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मत करो, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, डू इट वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ इज फाइन, बिकॉज यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने आए हो और उसको टाइम लगता है। यू आर द फर्स्ट जनरेशन हियर, राइट? तो आपको वो टाइम लगेगा वो फ्यूचर बिल्ड करने में, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें। और मैं सेक्रीफाइस क्या कह रही हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्रीफाइसिंग समथिंग, इट्स मोर अबाउट कि building a future, and it does take something, right? Now the third one is the most, the best approach that you can use here is university resources. यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल देती हैं, लाइब्रेरी में जॉब मिलती है, बारटेंडर की जॉब मिलती है, ये सब लीगल जॉब्स हैं और सेफ भी हैं। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो और आपको ज़्यादा कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, ट्रैवलिंग के पैसे बचेंगे, यू विल बी सेफ एज वेल। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन यूज़। तो अपनी यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करो, उनको पूछो कि आपकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो। बी स्मार्ट, डू दोज थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट योर एनिमी, राइट? आई एम हियर टू tell you that these things really haunts everyone, and इतनी सी गलत मिस्टेक और आपका फ्यूचर डन। तो मैं यहाँ पे आपको वार्न करने के लिए हूँ, आपको वो चीज़ें समझाने के लिए हूँ जो दूसरे शायद नहीं बताएंगे। जिनको तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उनको बस पैसे चाहिए, कमीशन चाहिए, तो उनकी मत इतनी सुनो। प्लीज़ अपनी लाइफ को 2-3 हज़ार के लिए रिस्क में मत डालो, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर तुम ऑलरेडी कैश में जॉब कर रहे हो, प्लीज़ दिस इज़ योर साइन, स्लोली मूव आउट करो, वहाँ से बाहर निकलो, लीगल साइड पे आओ। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किसी ने तुम्हें कैश इन जॉब के लिए सजेस्ट करा है क्या, और इसको जाके सॉरी अगर किसी ने सजेस्ट करा है तो उसको दिल से राम राम बाय बाय कर देना। लेट्स टॉक ओपनली इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching till the end, and I will see you in the next one. Till then, take care, bye bye.